बहुत समय पहले एक घने अनछुए जंगल के बीच बसा था एक छोटा छुपा हुआ गांव। वहां केवल मुट्ठी भर परिवार रहते थे। उनमें रहते थे सैपू, दयालु, उनकी प्यारी पत्नी नेंगबोई और उनके दो छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। एक सुनहरी सुबह नेंगबोई अपनी सहेलियों के साथ लकड़ी लेने जंगल निकली। वे जंगल में गहराई तक चली गईं, हंसते हुए। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, गर्मी बढ़ी और प्यास ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। एक पुराने काई जमे पत्थर के पास उन्हें मिला एक छोटा सा झरना। नेंगबोई ने गहरा घूंट लिया। पानी मीठा था, ठंडा। उसे पता नहीं था कि यह श्रापित है। वह घर लौटी। उसके बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए और सब कुछ सामान्य लगा। लेकिन चांदनी में दर्द उठने लगा। उसकी त्वचा जलने और चुभने लगी। धीरे धीरे धारियों जैसे निशान उसकी बाहों और पैरों पर उभर आए। अगले दिन सैपू खेत में काम करने गया। घर पर नेंगबोई बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उस रात उसने सैपू को सब सच बता दिया। मैंने एक छिपे हुए झरने का पानी पिया और अब मैं बदल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बन रही हूँ। सैपू की आंखों में दुख भर आया और उसने कहा कि वह झरना श्रापित था। अगर गांव वालों को पता चला, उसने धीरे से कहा, वे तुम्हें या बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें छिपना होगा। भोर में जब गांव वाले अब तक सो रहे थे, वे जंगल की ओर चले। बच्चों को साथ लेकर गांव से बहुत दूर उन्होंने नेंगबोई को एक विशाल चट्टान के नीचे छुपा दिया। वहां माँ और बच्चों ने विदा ली। हफ्ते बीत गए। नेंगबोई तेज मजबूत हो गई। जंगल के जानवरों की तरह शिकार करना सीख लिया। हर हफ्ते वह अपने परिवार के घर के पास मांस छोड़ जाती। महीने में एक बार सैपू बच्चों को लेकर गुप्त रूप से उनकी मां से मिलने जाता। लेकिन अफवाहें फैलने लगी। एक दिन जब सैपू और बच्चे अपनी मां से लौट रहे थे, गांव वालों ने उन्हें फाटक पर रोक लिया और मजबूर किया, सच बताओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। सच बाहर आ गया और गांव वाले भयभीत हो गए। वह अब हमारी जैसी नहीं रही, उन्होंने कहा। वह खतरा है, उसे मारना होगा। भोर में गांव के आदमी हथियार लेकर जंगल में निकल पड़े। सैपू भी उनके साथ था, नफरत से नहीं बल्कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए। उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। नेंगबोई भागी। तीरों की धारें उसके पास से गुजरती। भाले जमीन में चुभते हुए चूक गए। आखिर एक तीर उसकी पीठ में लगा। वह गिर पड़ी। एक विशाल प्राचीन पेड़ के नीचे उसकी आवाज चीख में टूटी। कृपया। सैपू सबसे पहले पहुंचा। मैं अब भाग नहीं सकती, उसने फुसफुसाया। तुम्हारा तीर मेरा अंत करे, उनका नहीं। लेकिन सैपू ने अपना धनुष गिरा दिया और उसे सीने से लगा लिया। अपनी आखिरी सांस में उसने कहा, मुझे अकेला मत छोड़ना। मेरा शरीर हमारे घर के पास दफना देना। और सैपू ने वैसा ही किया। रातों रात उस कब्र से एक विशाल वृक्ष उग आया। उनके बच्चे उसकी छांव में खेलते रहे और जब हवा पत्तों के बीच से गुजरती तो वह फुसफुसाती, जैसे माँ की आवाज, कोमल और अनंत। आज भी लोग कहते हैं, अगर आप उस पेड़ के नीचे बैठे तो शायद आपको भी सुनाई दे एक माँ के प्यार की वह हल्की सी अनश्वर गूंज।